नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मनीष शर्मा और हम लगातार भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के बारे में। जी हाँ, BNS की सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के बारे में। ये धारा जो है यह निवास या यातायात के साधन या पूजा स्थलों पर चोरी से संबंधित है। जी हाँ, निवास स्थान या मकान, पूजा स्थल, यातायात के साधन आदि में होने वाली चोरियों से संबंधित ये धारा है। और किस प्रकार की सज़ा के इसमें प्रावधान है, क्या ये जमानती है या अजमानती है, और किस प्रकार के अपराध जो है इस धारा के अंतर्गत आते हैं, और क्या कुछ सज़ा के प्रावधान है, क्या कुछ इस धारा की परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 की उपधारा क ऐसे किसी निर्माण, तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के उपयोग में या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में लिया जाता है या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में आता है। यह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 की उपधारा क। इसमें पहली परिस्थिति बताई गई है जो इस प्रकार की चोरियां होगी उनको भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 की उपधारा क के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसमें बताया गया है कि किसी भी निवास, जलयान या तंबू जो व्यक्ति के निवास के रूप में उपयोग होता हो या उसकी संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में आता हो, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 की उपधारा क के रूप में जो है अपराध करता है। BNS की धारा 305 की उपधारा ख यह दूसरी परिस्थिति बताती है जो इस प्रकार के अपराध जो हैं वो इस धारा में रखे जाएंगे। जो कोई किसी यात्रियों के उपयोग में आने वाले साधन से, जो किसी यातायात के साधन के रूप में, जो कोई किसी यातायात के साधन में चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के रूप में, परिवहन के रूप में उपयोग होता हो, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग होता हो। उपधारा ग ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के उपयोग में आता हो। उपधारा ग किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक चिन्ह की चोरी करना, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी करना। इस तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 की उपधाराएं हैं जो अलग अलग परिस्थितियों का प्रावधान करती हैं, जिसके अंतर्गत होने वाली चोरी जो है वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के अंतर्गत आएगी। और इन उपधाराओं के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 जो है इसमें उन अपराधों को लिया जाता है जो किसी निवास, जलयान, तंबू, मंदिर, पूजा स्थल या यातायात के साधनों से चोरी से जुड़े हुए मामले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें किसी निवास स्थान से चोरी होना, किसी मकान से चोरी होना, यातायात के या भाड़े के रूप में, माल के रूप में परिवहन होने वाले साधनों में चोरी होना, या यातायात के किसी साधन से किसी वस्तु को चुरा कर ले जाना, पूजा स्थल या प्रतीक चिन्ह की चोरी होना, या किसी सरकारी संपत्ति या सरकारी अधिकरण की संपत्ति की चोरी होना। ये सभी जो है ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत अपराध आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की यदि कोई चोरी होती है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के अंतर्गत इसके दंड के प्रावधान है। क्या कुछ दंड के प्रावधान हैं इन परिस्थितियों में, अब उस विषय पर बात करते हैं। उपरोक्त उपधाराओं में जो परिस्थितियां बताई गई है, इस प्रकार की चोरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। 7 वर्ष तक की एक कारावास की सज़ा का प्रावधान इस धारा में है। जो अधिकतम सज़ा है वो 7 वर्ष तक की हो सकती है इस प्रकार की चोरी करने पर। और 305 की उपधाराएं जो है इस प्रकार की चोरी के प्रावधान करती है जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा के प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माने के लिए भी वह व्यक्ति दायी होगा और अधिकतम सजा जो है वह 7 साल तक की हो सकती है। अब क्या ये अपराध जमानती है या अजमानती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के अंतर्गत जो है ये अपराध जो है यह अजमानती है, साथ ही संज्ञेय है और अशमनीय है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।
सकती। ऐसा नहीं है कि ये अपराध जो है ये ज़मानती है तो आपको तत्काल ज़मानत मिल जाए। ये अपराध जो है ये अज़मानती है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार क्या कुछ केस ऑफ फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन सबको देखने के बाद न्यायालय इसमें ज़मानत पर निर्णय